अरब वो देश जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। इस्लाम धर्म या फिर कहें एक मजहब जिसका इतिहास आज से 14 साल पुराना ही है, लेकिन बावजूद इसके कुछ इस्लामी कट्टरपंथी ये मानने को तैयार नहीं होते कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि मोहम्मद पैगंबर के द्वारा चलाया गया एक पंथ था और एक मजहब था। ये सवाल हमेशा ही इस्लामिक विद्वानों के गले की हड्डी बना रहा है कि आखिर 1400 साल पहले जब इस्लाम का उदय नहीं हुआ था तो उससे पहले अरब में कौन से धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। अरब के मक्का में मंकेश्वर मंदिर होने के कई प्रमाण मिलते हैं। ये भी संभावना है कि अरब के लोग इस्लाम से पहले भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन इस बात को आज तक किसी ने सच नहीं माना। आज के इस वीडियो में आपको किसी तरह की भी भटकाने वाली बातें नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रमाण बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस्लामिक किताबों में अरब के इतिहास से मालूम होता है कि अरब में इस्लाम से पहले मूर्ति पूजा होती थी। तो ये सवाल बिल्कुल लाजमी है कि अरब वासी इस्लाम के आने से पहले किस देवी देवता को पूजते थे और उनकी कुल देवी और कुल देवता कौन थे, क्योंकि कुछ लोग उन्हें सिर्फ कबीले में रहने वाले लोग बताते हैं तो कुछ का कहना है कि अरब में किसी तरह का कोई धर्म नहीं था, वहां सिर्फ मूर्ति पूजा होती थी। लेकिन इतिहास को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिंदू धर्म ही दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। हिंदू धर्म के होने के प्रमाण आपको दुनिया के कोने कोने में मिले प्राचीन हिंदू मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियों से मिल ही जाएंगे। इसका उदाहरण हाल ही में देखने को मिला सऊदी अरब में, जो मुस्लिमों के उदय का स्थान है। वहां खुदाई में 8000 पुराना मंदिर और हवन सामग्रियां मिली। जी हाँ दोस्तों, ये बात सबको पता ही है कि 1400 साल पहले अरब में मोहम्मद पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म को फैलाना शुरू किया था और लोगों को इस्लाम की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। जो लोग इस्लाम मानते गए उन्हें कुछ नहीं किया गया, लेकिन जो लोग इस्लाम को मानने से मना कर देते थे उन्हें अरब से बाहर कर दिया जाता था। अरब में इस्लाम के उदय से पहले लोग कबीले में रहा करते थे और सभी कबीलों की अपनी कुल देवी और कुल देवता होते थे। सभी अरब वासी मूर्ति पूजा में लगे हुए थे, लेकिन इस्लाम के उदय के साथ ही अरब में मूर्तियों को तोड़ा गया और लगभग 360 मूर्तियों को अपना निशाना बनाया गया। इस तरह से अरब में इस्लाम फैला। लेकिन दोस्तों, इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। अरब के रियाद शहर में सऊदी अरब पुरातत्व विभाग ने 8000 साल पुराना एक मंदिर ढूंढ निकाला है। इस मंदिर के साथ साथ यहाँ हवन कुंड भी बने मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि अरब के लोग हवन भी किया करते थे। इसके अलावा इस खुदाई में शिलालेख और कई ऐसे पत्थर भी मिले जिन पर देवी देवताओं के चित्र भी उकेरे गए थे। इस खुदाई में मिली इन सभी चीजों से ये तो साफ हो गया कि अरब में इस्लाम से पहले रहने वाले लोग मूर्ति पूजा करते थे और हवन पूजा पाठ भी करते थे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, इसे देखिए और समझिए पूरी बात क्या है। पुराण पर एक विशेषांक है गीता प्रेस से प्रकाशित, उसमें जम्मूकेश्वर मक्केश्वर महादेव का वर्णन है और विधर्मियों के हाथ में वह है। वहाँ के पुजारी जैसे वैद्यनाथ धाम आदि में पुजारी का वेश होता है, उसी वेश में होते हैं, लेकिन होते मुसलमान, लेकिन वेशभूषा जैसा होना चाहिए ब्राह्मणों का वैसा ही होता है। तो उनके नियंत्रण में आजकल है जम्मूकेश्वर और कौन मक्केश्वर। ये वीडियो प्रसिद्ध गणितज्ञ और शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी का है, जो कहते हैं कि मक्का में स्थित काबा की जगह पहले भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित था। आज भी वह वहीं पर मौजूद है। यहाँ काबा के स्थान पर मंकेश्वर मंदिर हुआ करता था। इतना ही नहीं, स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती ने वेद पुराण और भगवत गीता पढ़कर यह भी बताया कि जिस तरह से मुस्लिम मक्का में हज करते हैं और बिना सिला हुआ एक सफेद चादर ओढ़ते हैं, वैसा ही कुछ ब्राह्मण भी करते थे। यानी स्वामी जी का कहना है कि आज भी मुसलमान भगवान शिव की आराधना करते हैं। दोस्तों, अब जरा इस पर नजर डालिए, आपके हिसाब से ये क्या हो सकता है? अगर आपको ये कोई श्री यंत्र नहीं लगता, बल्कि ये तो मक्का में काबा बनाने का पुराना नक्शा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि काबा का निर्माण वैदिक अष्टकोण में किया गया था।
यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा नक्शा दुनिया में किसी भी अन्य मुस्लिम इमारत का नहीं है, ना ही काबा जैसी कोई और इमारत मुसलमान से कहीं भी दुनिया में बनाई गई। यहाँ की इस जगह काबा बनाया गया जहाँ पहले 360 मूर्तियां हुआ करती थी। इस्लामिक किताबों में हमें उन 360 मूर्तियों के बारे में बहुत लिखा गया है। इसके अलावा आपको उन 360 मूर्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी किताब अल असनम में जानने को मिलती है। अरब में मिली इन मूर्तियों को लेकर हर किसी के अपने विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अरब में 360 मूर्तियों का होना इस बात की ओर इशारा करता है कि अरब के लोग ग्रहों की पूजा करते थे। वहीं लेखक कैरेन आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी किताब इस्लाम अ शॉर्ट स्टोरी में लिखते हैं कि अरब में जिन 360 मूर्तियों का अक्सर जिक्र होता है वह कुछ और नहीं बल्कि साल के 360 दिनों को दर्शाती हैं, और वहां इस्लाम से पहले ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। वहां के लोग उस वक्त भी काबा के साथ चक्कर लगाते थे और उन देवी देवताओं की पूजा भी करते थे। धीरे धीरे जब अरब में इस्लाम ने अपने पैर पसारने शुरू किए तो अरब में मूर्ति पूजन को बंद कर दिया गया। मक्का में मौजूद काबा के अंदर भी उन 360 मूर्तियों को तोड़ दिया गया, लेकिन काबा के केंद्र में जो पत्थर था वह नहीं तोड़ा गया, वह आज भी वैसे का वैसा ही है। इसे मुसलमान हजरे अस्वद कहते हैं और दावा करते हैं कि यह पत्थर जन्नत से उतारा गया है। मगर सच्चाई यह है कि दोस्तों, जिस पत्थर को मुस्लिम हजरे अस्वद कहते हैं और हज की यात्रा के दौरान उसे चूमते हैं, वह कुछ और नहीं बल्कि भगवान शिव की खंडित शिवलिंग है, जिसकी पूजा आज भी मुसलमान करते हैं। हकीकत यही है कि अरब में इस्लाम धर्म से पहले वहां के लोग भगवान शिव को ही मानते थे और उन्हें ही पूजते थे। खुद पैगंबर मोहम्मद भी भगवान शिव के उपासक ही थे। मक्का में मंकेश्वर मंदिर के होने और खंडित शिवलिंग के काबा में स्थापित होने को लेकर कई प्रमाण देखने को मिलते हैं। भविष्य पुराण की वह इकलौती ऐसी किताब है जिसमें मक्का के मंकेश्वर मंदिर होने के बारे में लिखा है। ये भविष्य पुराण का एक श्लोक है। एकम पदम गया यान्तु मकया यान्तु द्वितीयकम तृतीयम स्थापितम दिव्यम मुक्ते शुक्लस्य सनिद्धो। इस श्लोक में मक्का में मंकेश्वर मंदिर के होने को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। भविष्य पुराण में ऐसे कई श्लोक हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि मक्का में पहले मंकेश्वर मंदिर ही हुआ करता था। पहली शताब्दी के प्रसिद्ध रोमन इतिहासकार दूदरी सलम ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया था कि भगवान शिव और काबा का आपसी जुड़ाव है। उनका मानना है कि आज जहां पर काबा स्थित है वहां पर मिले प्रमाण ये बताते हैं कि यहां पहले भगवान शिव के भव्य मंकेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। यहां काले रंग का विशाल खंडित शिवलिंग था जो आज भी काबा में स्थापित है। रोमन इतिहासकार का ये दावा हमेशा से ही विवाद का विषय रहा है, लेकिन यही वो प्रमाण है जिनसे ये साबित होता है कि यहां पहले एक मंदिर हुआ करता था। मक्का में हिंदुओं के होने के एक प्रमाण हुसैनी ब्राह्मणों से भी मिलता है, जो इमाम हुसैन की शहादत में खुद भी शहीद हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, राहिब दत्त और इमाम हुसैन बहुत गहरे दोस्त थे। इमाम हुसैन ने ही राहिब दत्त को 7 बेटों का वरदान दिया था। जब उनके कोई भी औलाद नहीं हो रही थी, मक्का में जाने के लिए रवाना हुए इमाम हुसैन ने उस वक्त अपना रास्ता करबला की तरफ मोड़ दिया था, जब उन्हें मालूम हुआ कि दुश्मन उन्हें मारने के लिए फौजों के साथ आ रहे हैं। इस युद्ध में राहिब दत्त अपने 7 बेटों के साथ इमाम हुसैन के साथ देने के लिए आए थे। वह भी इस युद्ध में शहीद हो गए। मशहूर फिल्म अभिनेता सुनील दत्त भी हुसैनी ब्राह्मण थे। मक्का में काबा के अंदर आज भी शिवलिंग मौजूद है। यही वजह है कि मक्का में किसी भी गैर मुस्लिम को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अरब सरकार नहीं चाहती कि कोई भी हिंदू काबा में जाकर हिंदू धर्म से जुड़े प्रमाण देखे और हंगामा हो। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।